मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 12। आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 111 हम पढ़ेंगे। कह रहा है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट प्रेशर एबव 1 एटमॉस्फेरिक एंड एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर नेग्लिजिबल। ठीक, कह रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है, ठीक, हीट कैपेसिटी है गैसेस की, अगर प्रेशर 1 से ज़्यादा है, ठीक, और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज करो और प्रेशर चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ Cp ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एबव एटमॉस्फेयर प्रेशर। बात समझे? Cp की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Cp गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। Cp की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो एबव एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर, उससे नीचे नहीं। तो ये वाली बात बिल्कुल जो है सही है। बी ऑप्शन सही है। देखो क्या है कि Cp पर प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। शर्त यह है कि प्रेशर 1 atm से ज़्यादा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। सी कह रहा है द वैल्यू ऑफ Cp एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर रीचेस इनफाइनाइटी। ठीक, Cp की वैल्यू इन क्रिटिकल टेम्परेचर पर इनफाइनाइट हो जाती है। क्रिटिकल जो पैरामीटर है टेम्परेचर और प्रेशर, इन पर जो Cp की वैल्यू क्या होती है, Cp इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है 1, क्योंकि ऊपर जो कह रहा है इनका फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा बोल रहा है, इसलिए 111 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि इन जनरल द स्पेसिफिक हीट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन है, कोई मान लो NaCl डिजॉल्व है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी स्पेसिफिक हीट है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक, आप जैसे उसके मोलरिटी बढ़ाओगे, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे सॉल्यूट का, तो ऐसा होने से जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। देखो, अगर हम प्योर वाटर ले लें तो उसको गर्म करना आसान है। ठीक, हम थोड़ी सी हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देगा। बट जैसे उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो उसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उसमें डिप्रेशन शो होगा, वो उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने की दर है वो जो कम हो जाएगी। यानी एक्वस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक हीट जो है वो जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब देखा जाए तो कम हो जाएगी। ठीक, तो जो प्योर वाटर होता है, क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी Cp मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे आप उसमें सॉल्ट ऐड करोगे Cp क्या होगी, डाउन होती जाएगी। तो जनरली हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीज, बी ऑप्शन राइट, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। इन केस ऑफ सॉल्यूशन नॉट ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड हुज टोटल वॉल्यूम इज मोर देन द सम ऑफ वॉल्यूम। देखो, जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, उसमें मैंने बोला था कि इसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम हमारे पास 10 ml सोल्यूशन है,
10 ml, और ऐसे हमारे पास दूसरा 10 ml सोल्यूशन है। इन दोनों को जोड़ा हमने और 21 ml सोल्यूशन बन गया, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसकी नेचर है कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। सोल्युबिलिटी होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आप डिसॉल्व करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई ए और बी सॉल्वेंट हैं, उनको मिक्स किया, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, ए और बी कोई गैसेस हैं, उनको मिलाया, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये नेचर है उसकी। मिलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये हमारा पर्पज है। कंपोनेंट इन देयर प्योर स्टेट सोल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर का तो फर्क पड़ेगा ही, इसलिए ये आंसर गलत है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो ये गलत है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो सोल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। सी ऑप्शन, डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपने इंक्रीज किया प्रेशर को। ठीक, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। हम लोग उसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। 114 में क्या कह रहा है, द हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टांस इज, हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टांस इज ग्रेटर फॉर लिक्विड स्टेट देन फॉर सॉलिड स्टेट। देखिए, जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है, ठीक, हीट कैपेसिटी है वो लिक्विड की सबसे ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी उससे कम होती है सॉलिड की, और सबसे कम होती है किसकी, गैस की। ये याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है हीट कैपेसिटी ग्रेटर फॉर लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट, तो ये बात बिल्कुल सही है, ए राइट स्टेटमेंट। लोअर फॉर सॉलिड स्टेट देन गैसेस स्टेट, लोअर फॉर सॉलिड स्टेट, तो ये गलत, उल्टा बोल रहा है। हायर फॉर सॉलिड स्टेट देन फॉर लिक्विड स्टेट, ये भी उल्टा बोल दिया। इक्वल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है। ठीक, तो राइट आंसर है ए, 114 का ए। क्वेश्चन नंबर 115 हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड कंपाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सम ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। आपको मैंने बताया था कोप्स रूल, याद है, पढ़ाया था कोप्स रूल। कोप्स रूल क्या कहता है, मैंने कहा दुआ नहीं बताएंगे। तो कोप्स रूल में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसकी हीट कैपेसिटी उसके कंपोनेंट की हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, CI/FI का समेशन है। तो 115 का बी। 116 देखेंगे। द एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट, एटॉमिक हीट कैपेसिटी, जैसे कि NaCl में सोडियम की अलग, क्लोरीन का अलग। द एटॉमिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो ऐसे केस में क्या होगी, हीट कैपेसिटी कम होगी या बढ़ेगी। आपको मालूम है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, तो टेम्परेचर कम होने पर घटेगी। तो 116 का बी। 117 देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन एंटायरली हो अपॉन द, हमारे पास कोई वाटर है, ठीक, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर है,
हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाएं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, हम इसको मिलाएं, विद्युत अपघट्य इसमें मिलाएं। तो जो हम इसमें सॉल्ट मिला रहे हैं, इस सॉल्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने बढ़ाते जाएंगे तो उनके आधार पर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी है जो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। प्रॉपर्टी हैं वो उनके हिसाब से क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा उसमें ऐड करोगे सॉल्ट, उसके अकॉर्डिंग ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बढ़ता जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, उसी हिसाब से वेपर प्रेशर डाउन होता जाएगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करोगे, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डाउन होगा। इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसी हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट में डाउन होता जाएगा। जैसे आप वाटर लेते हो, उसमें नमक का सॉल्ट ऐड कर देते हो, तो क्या होता है, उससे फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। इससे हमारी जो बर्फ़ है वो जल्दी नहीं पिघलती है। देखते होगे आप लोग जब आइसक्रीम लेने जाते हो तो आइसक्रीम और क्या बोलते हैं इनको, कुल्फ़ी वाले, वो नमक तो थोड़ा डालते रहते हैं बर्फ़ में, इसी वजह डालते रहते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो 4 प्रॉपर्टी हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य गुण, ठीक, मतलब ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट विच एडेड इन सॉल्वेंट, ठीक, पर डिपेंड करती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज विच डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट। देखो कौन कौन से केमिकल हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल डिपेंड नहीं करता, सिर्फ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं इस पर डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टी। समझिए बात को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंटेंड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सी इज द राइट आंसर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती हैं किसी भी वॉल्यूम में। वॉल्यूम बोल रहा हूँ, फिक्स रखना। अगर आपने ये 1 लीटर लिया तो वॉल्यूम उतना ही रखना। इस लीटर वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल ऐड करते जाओगे, ये सारी प्रॉपर्टी जिनके बारे में मैंने बात की हैं वो उतनी ही बढ़ती जाएंगी। चलिए, तो 1117 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर हम 118 देखेंगे। कॉक्स चार्ट विच इज यूजफुल इन द डिजाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। जब डिस्टिलेशन कॉलम का डिजाइनिंग करते हो तो वहाँ पर कॉक्स चार्ट हमारे सामने आता है। कॉक्स चार्ट हमें बताता है कि अगर हम कोई भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं, हम हेप्टेन ले रहे हैं, या फिर एसीटोन ले रहे हैं, एथेनॉल ले रहे हैं, प्रोपेनॉल ले रहे हैं, तो इन सब के बारे में बताता है कि भाई टेम्परेचर के साथ में इनका वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है। ठीक, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो कर्व होता है उसको हम कॉक्स चार्ट कहते हैं। कॉक्स चार्ट इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर सिंपल डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है और एक्स एक्सिस पे वेपर प्रेशर होता है लॉग में। ठीक, सेमी लॉग ग्राफ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी लाइनें बनी होंगी, मान लो ये पानी के लिए है, इस तरीके से ये हेप्टेन के लिए है, ये लाइन एसीटोन के लिए है, ये लाइन प्रोपेनॉल के लिए है, एथेनॉल के लिए। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्स चार्ट बोलते हैं। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर वर्सेस लॉग वेपर प्रेशर, राइट आंसर है। टेम्परेचर वर्सेस लॉग वेपर प्रेशर के कर्व को ही हम कॉक्स चार्ट कहते हैं। इसका यूज टेम्परेचर साथ में कैसे वेपर प्रेशर चेंज होता है ये पता करने के लिए किया जाता है। 119 क्वेश्चन देखेंगे।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोअरिंग अ वेव प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ दी। इसमें एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सॉल्वेंट है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें ऐड है इसमें। लोअरिंग अ वेव प्रेशर, जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे वेव प्रेशर डाउन हो जाएगा सॉल्यूशन का। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आप ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक। 120 अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 BTU पर फीट क्यूब अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देखिए 1 BTU पर फीट क्यूब हमें कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में। 1 BTU में हमारे 252 किलो कैलोरी होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। फीट क्यूब, फीट को कन्वर्ट करना मीटर में, एक फीट में 0.3048 मीटर होते हैं। मैंने आपको जब फुल एमई पढ़ाया था आपको बताया था, ठीक। आप इनको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 8.899 के आसपास आएगी, जिसको आप 9 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब कह सकते हो। वी इज द राइट ऑप्शन, ठीक, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको, और जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और आने वाले समय में आप देखोगे हम हर सब्जेक्ट अभिज्ञता में फुल गेट के क्वेश्चन करवाते हैं। एक एक गेट के 100 क्वेश्चन करवाने की कॉस्ट इंडिया में जो क्वेश्चन है गेट के सोल्यूशन करवाने की 1000 मतलब 5000 6000 फीस जाती है, बट हम वो सारे क्वेश्चन इन्हीं फीस में करवाएंगे। यानी बहुत ही लोअरिंग कास्ट में हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये कंटेंट आने वाले समय में केमिकल इंजीनियरिंग की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कंटेंट पूरे देश के लिए और देश से बाहर के अदर देशों के लिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।